एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम सलोनी था। वह बहुत ही गरीब था। उसके घर का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से हो पाता था। वह दिन भर गांव के दूसरे के जमीनों में काम करता था। अरे सुनो, मैं दिन भर दूसरे के खेतों में काम करता हूँ, लेकिन इससे हमारे घर का खर्च नहीं चल पाता है। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। इन पैसों से हमारा घर का गुजारा भी नहीं चल पाता है और घर में राशन भी खत्म होने वाला है। मैं सोच रही हूँ, क्यों ना आप गांव के जमींदार के पास से कुछ पैसे मांग कर लाए। हाँ, तुम सही बोल रही हो। मैं जाता हूँ जमींदार साहब के पास, शायद वो कुछ पैसे दे दें। पैसे मिल जाने की उम्मीद में रामू गांव की जमींदार के घर की तरफ चल देता है। गांव का जमींदार बहुत ही खड़ूस और लालची था। वह किसी पर दया नहीं करता था। रामू चलते चलते गांव के जमींदार के पास चला जाता है। जमींदार साहब, मेरे घर में खाने पीने का राशन पानी सभी चीज खत्म हो चुका है और मेरे घर में बच्चे भूखे हैं। आप कृपया करके मुझे कुछ पैसे देते हैं तो आपकी कृपा होती। सेठ उसे पैसे देने से मना कर देता है और रामू उदास और परेशान मां से घर की तरफ लौट जाता है। घर की तरफ जाते जाते रास्ते में एक बड़ा ही नेक दिल आदमी दिखाई देता है। वह आदमी रामू से पूछता है। क्या हुआ भाई, तुम बहुत ही उदास दिख रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ। मैं शायद कुछ तुम्हारी मदद कर दूं। क्या बताऊं भाई, मेरे घर में खाने के लिए खाना नहीं है और पैसे भी नहीं है, और ऊपर से मैं जमींदार के घर पर गया था कुछ पैसे मांगने, और वहां पैसे भी नहीं मिले। अब समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं। अच्छा तो ये बात है। भाई मुझे ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो। ये लो कुछ 500। और सुनो, मेरे पास भी इसका उपाय है। मेरा इसी गांव में बड़ा सा शुगर मिल है। तुम हर रोज मेरे शुगर मिल पर काम करने आ जाना। मैं तुम्हें रोज का महीना 5,000 दूंगा।